चैप्टर 14। तो यूना कहती है कि तुम मुझे स्ट्रॉन्गर बना दो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, प्लीज सुंगू। फिर सडनली यूना भी लाइक खुद से सोचती है, अरे यूना ये क्या कर रही है, तू इससे मदद क्यों मांग रही है, काम डाउन एंड सीरियस हो जा दिस टाइम। सो यूना कहती है हाँ मेरा मतलब है कि तुम मेरे टीचर बन जाओ। पीटर कहता है कि अरे ऐसे मांगती हो क्या तुम हमेशा मदद। यूना भी लाइक और कैसे मांगू। तो फिर कहते हैं ओके ओके कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई टीचर, मैं ये खुद ही कर लूंगी। फिर पीटर कहता है कि हाँ मैं तो तुम्हारी मदद करने के बारे में सोच रहा था वैसे। एंड यूना भाग के आती है उसके पास और बोलती है हैं तुम सच में मेरी मदद करोगे, तुम मुझे सिखाओगे। यहाँ पीटर कहता है कि तुम्हारे पास अभी तुम्हें अभी से अभी तो मैंने तुम्हें सिखाना भी स्टार्ट नहीं किया है और तुम अभी से मुझे परेशान कर रही हो। तो यूना कहती है कि कोई बात नहीं मुझे सिखाओ, मेक मी स्ट्रॉन्गर। तो पीटर कहता है सोचो तुम फिजिकली भी वीक हो, स्टेमिना भी तुम में नहीं है, तुम डरती भी बहुत हो, तुम्हारे पास वो सारी चीजें हैं जो कि एक किलर में नहीं होनी चाहिए। फिर यूना कहती है कि अरे सुंगू तुम ये क्या कह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो कि मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ, क्या मैं किलर होने के लायक नहीं हूँ। फिर पीटर कहता है तो तुम्हारे पास ऐसा है क्या, एक आंख, तुम्हारी आंखें जो काफी है किसी को मारने के लिए। यूना कहती है आंखें, भाई सच में वैसे यूना की आंखें तो काफी मस्त है। पीटर कहता है कि फ्रॉम दैट डे जब मैंने तुम्हें ऑक्टोमैन के रेस्टोरेंट में देखा था और आज तक जितनी भी बार मैंने तुम्हें देखा है, मैं जब जब लड़ा हूँ तुम्हारी आंखें हैं जो कि मैंने देखी है, तुम काफी गौर से देखती हो। जब भी लड़ता हूँ तुम अपनी नजर फाइट से हटाती नहीं हो, तुम सारी चीजें वो देखती हो जो कि एक कॉम्बैट में होती है, सारे मूव्स। कहते हैं कि जो बेसबॉल प्लेयर होते हैं जो काफी रन मारते हैं, उनकी नजर उस बॉल के धागे को भी देख लेती है। मैं ये श्योरली कह सकता हूँ कि तुम्हारी जो आंखें हैं वो डायनेमिक विजुअल के बराबर है, उससे भी ऊपर है। यहाँ तक कि मैं तो भाई ये भी हैरान हूँ कि तुम उस फाइट को भी देख रही थी जब मैं सैंडो से लड़ रहा था और तुम उसकी उंगली तक को देख पा रही थी। और यहाँ पे यूना शर्मा जाती है और कहती है तुम ये सब मुझे अब क्यों बता रहे हो। पीटर कहता है मैं तुम्हें बस सच बता रहा हूँ, खैर छोड़ो, मेरे पास कुछ एक ऐसा वेपन है जो तुम्हारे वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल देगी। ये एक ऐसा वेपन है जो तुम्हें हर कॉम्बैट में जिता देगी। अगर तुम ये सीख जाओगी तो तुम्हें किसी टीचर की जरूरत नहीं है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। एंड वो उसकी ओर फेंकता है एक वेपन। अब वो क्या था वो तो अभी दिखाया नहीं। सीन्स चेंज होता है डोको ब्रदर्स के होता है जहाँ पे उनको दिए जाते हैं कुछ पैसे। तो यहाँ पे डोको ब्रदर आपस में कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हमें हर हफ्ते $1,000,000 दिए जाएंगे क्योंकि हम ऑफिशियली अब किलर बन चुके हैं। यहाँ पे जूनियर डोको कहता है कि मुझे पता नहीं कि पोस्चर को कितने मिलेंगे, प्रोबेबली हमसे तो ज़्यादा ही मिलेंगे, 10 गुना ज़्यादा। यहाँ पे पीटर पैसों को देख के कहता है ओह $1,000,000, तो इतना पैसा मिलता है क्या डी रैंक वालों को। डोगो ब्रदर कहते हैं कि बिगी तुम क्या खरीदोगे इन पैसों से। तो वो कहता है कि तुम एयरपोर्ट खरीदने वाले हो ना। फिर सडनली पीटर कहता है कि आई डोंट सी यूना, मुझे यूना कहीं दिख रही नहीं, वो कहाँ पर है। सो यहाँ पे डोगो ब्रदर जूनियर कहता है कि वो अपना कोई पार्ट टाइम जॉब कर रही होगी। पीटर कहता है पार्ट टाइम जॉब, वो पार्ट टाइम भी करती है क्या। फिर ब्रदर्स बोलते हैं कि वो साफ सफाई कर रही होगी जमीन की, फ्लोर साफ सफाई। पीटर कहता है साफ सफाई, एंड वो कहते हैं हाँ वो काफी टाइम से ये कर रही है। वो टेरेस पे जाती है और साफ सफाई करती है जहाँ केलस लोगों ने खून का रायता फैला रखा है, खून ही खून रूम में। ब्रदर्स बोलते हैं हमने तो छोड़ दिया वो काम, हमसे नहीं होता, हम तो भाई घायल हो जाते हैं उस काम को करते हुए। तो ये क्यों कर रही है, मुझे पता है कि ये काफी अच्छी तरीके से हैंडल कर रही है, लेकिन इसको तो अब हफ्ते ही हफ्ते मिलियंस पे वॉन मिलेंगे ना। खैर ये कुछ अलग ही है, पर ये एक बैठ भी तो सकती है आराम से, पता नहीं ये इतना सब काम क्यों कर रही है। सो यूना तो कर रही है अपने भाई के लिए है ना, लेकिन डोगो ब्रदर्स ना पीटर को बोलते हैं कि वो ये सब शायद से अपने खाने के लिए कर रही है क्योंकि वो बहुत भुक्कड़ है, वो हमेशा भूखी रहती है खाने के लिए। और डोगो कहता है बिगी से कि तुम्हें पता है यूना कितनी भुक्कड़ है और तुम्हें पता नहीं है क्या ये सब। वो कहता है कि यूना इसीलिए लंच में इतना सारा खाती है क्योंकि वो खाना फ्री होता है और वो ताकि वो अपना पैसे बचा सके। उसका ये माइंडसेट ही उसे ये काम करने के लिए मजबूर कर रहा है। खैर तुमने सुना नहीं क्या, वो कहते हैं ना कि अगर तुम पैसा खर्चोगे तभी तो तुम पैसा कमाओगे। एंड यहाँ पे वो कहता है सुंगू तुम भी सुनो अगर तुम अमीर बनना चाहते हो। जूनियर कहता है अरे बिग्गी ये तो इतनी देर से सुन ही नहीं रहा था। जहाँ पे बिग्गी कहता है खैर छोड़ो इग्नोर करने दो, खैर ये भी तो हैंडसम ही है वैसे। पीटर सोचता है यहाँ पे कि क्या बकवास कर रही है ये लोग, वो अपने भाई के लिए कर रही होगी सेव मनी। ये मुझे पता है वो ऐसी लड़की नहीं है कि कोई पैसा बचाए, वो खाने के लिए होगी। एंड सडनली डोगो ब्रदर्स के फ़ोन में आता है टुन टुन की आवाज़ एंड वो देखते हैं कि यूना उसको मैसेज कर रही है। एंड यूना मुझे मैसेज करके बोलती है कि तुम मेरे लिए स्कार्फ खरीद सकते हो भाई। सो बिगी डोगो स्कार्फ लेके पहुंच जाते हैं उसके ट्रेनिंग रूम। एंड यहाँ पे उनके हो रखा है जुकाम, नाक निकल रही है उनकी, और वो बोल रहे कि है यूना हमारा टाइम काफ़ी कीमती है, हम पूरे $1,000,000 चार्ज करेंगे एक दिन के, और तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। तो यूना कहती है और क्या करूँगी, ट्रेनिंग ही कर रही हो। सो बिगी डोगो जूनियर डोगो कहता है कि तो तुम यहाँ पे करते कैसे हो ट्रेनिंग, आई मीन इतनी सारी बर्फ है सामने, अच्छा तो तुम इन बर्फ पे मारती हो हाथ। तो यहाँ पे यूना कहती है कि हाँ इन पे मारती हूँ लेकिन विद दिस रोप डार्ट, यानी कि एक रस्सी है उसके ऊपर एक नुकीली सी एक चीज है जिसको अपन कह सकते हैं सुई जैसी, मतलब ठीक है काफी। एंड इसे वो किसने दिया है पता है, पीटर ने।
वो दिया था ना उसने वेपन, जिसमें पीटर कहता है कि तुम इसे अगर इस्तेमाल करोगी तो तुम एक काफ़ी हद तक अच्छी किलर बन सकती हो। तो ये वही है चीज़ है। तो पास का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो पीटर से बात कर रही है कि अच्छा तो ये मुझे एक अच्छा किलर बनाएगी। एंड पीटर कहता है हाँ, ये एक ट्रेडिशनल वेपन है फ्रॉम दी आर्ट ऑफ वुसु। इसे यूज़ करते हैं अपने शरीर पर रस्सी बांध के डार्ट को दुश्मन के ऊपर फेंक कर। इसका डार्ट अपनी स्ट्रेंथ से उसको मार देता है दुश्मन को। और इस डार्ट की स्ट्रेंथ यह है कि आपका जो दुश्मन है उसको पता भी नहीं चलेगा ये डार्ट कब और कहाँ से आएगी। और यूना कहती है अच्छा फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग। यूना कहती है कि सुंगू इससे अच्छा तो अपन कुछ और भी तो यूज़ कर सकते हैं। एंड सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट के ऊपर जहाँ पे हाँ तो वो डोगो ब्रदर्स उस डार्ट को देख रहे हैं और कहते हैं कि ये खिलौना है, एक वेपन है क्या मजाक कर रही है। फिर उनमें से जो बिगी है वो उस डार्ट को यूज करता है और उस बर्फ में दे मारता है और एक ही शॉट में वो बर्फ टूट जाता है। सो ये देखकर जूनियर तालियां बजाता है और बोलता है कि ओह हमने तो एक गन मिल गई जो कैरी करने में भी इजी है और काफी स्ट्रॉन्ग भी है। वन शॉट वन किल है। बिगी फिर यूना से कहता है ओह तुम सही हो यार, ये तो काफी अच्छा हथियार है। फिर से सीन चेंज होता है पांच के ऊपर जहाँ पीटर कहता है कि हाँ ये एक ऐसा वेपन है जो एक ही किल में 5 किल मतलब एक ही बार में 5 किल कर सकती है। तुम्हें एक गन से 5 बुलेट शूट करने पड़ेंगे 5 लोगों को मारने के लिए। लेकिन ये वेपन डिफरेंट है क्योंकि इसका एक बार और खत्म कहानी सबकी। एंड ये देख के भाई डोगो ब्रदर्स भी लाइक अरे वाह यार एक ही झटके में इतने सारे लोग मर जाएंगे वाह। एंड डोगो ब्रदर्स कहते हैं तुम हमें भी ये ट्रिक सिखाओ कैसे तुम ये कर रही हो। तो वो डार्ट को देख रहे हैं और इसका यहाँ पे यूना ने इसका बांध लिया है। एंड यूना कहती है कि अगर तुम कुछ बातें कर रहे हो सीक्रेटली तो मेक श्योर कि तुम सीक्रेटली करो, मुझे यहाँ तक सुनाई दे रहा है। तो इसका पहन के यहाँ से जाती होती है यूना। इतने में ही जो उस आइस ओनर फैक्ट्री के जो मालिक है जहाँ पे वो यूना ट्रेनिंग करती है वो आता है। उसका नाम होता है बिंगसू पार्क। वो रैंक डी है, ठीक है, 113 में से वो एक है। एंड बिंगसू कहता है यूना से कि और कैसा चल रहा है। तो यूना कहती है कि सब ठीक चल रहा है सर, अब मैं जा रही हूँ थोड़ा कुछ काम है, क्लीन करना है। एंड यहाँ पे बिंगसू कहता है क्लीन, अरे तुम ये भी तो साफ करके जाओ यूना। मैंने काफी किलर को देखा है जो बर्फ को तोड़ते हैं। कुछ लोग तो यहाँ पे काफी दिन तक रहते भी हैं तोड़ने के लिए, और मैंने यहाँ पे किसी ऐसे को नहीं देखा जो सारी बर्फ को ऐसे तोड़ के चला जाए और इस जगह की ऐसी हालत कर जाए। यहाँ पे भाई यूना ने ना ट्रेनिंग के दौरान सारी बर्फ तोड़ दी है उस डार्ट से। इतनी ट्रेनिंग करी है भाई, पीटर ने क्या ही दे दिया इसको। यूना कहती है सॉरी सर, सॉरी। एंड यूना कहती है कि सॉरी सर मैं यहाँ पे देना भूल गया आपको इन बर्फ के पैसे, सो ये लीजिए। बिंगसू कहता है नो नीड, जरूरत ही नहीं है मुझे, तुम्हारा एक फ्रेंड आया हुआ था कुछ घंटे पहले एंड उसने सारे बर्फ के पैसे दे दिए। एंड वो कौन है पता है, वो है पीटर। और वो कहता है कि उसने मुझे मिलियंस ऑफ वॉन पे किए हैं। एंड ये सुन के यूना भी लाइक क्या। एंड बिंगसू कहता है कि हाँ उसने मुझे कुछ देने के लिए भी कहा है। तो दवाई, ऑब्वियसली उसने दवाई दिया है यूना के लिए। उसने कहा है कि तुम ये लगा लो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। उसे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे पीटर दवाई दे चुका है यार उसको। एंड यूना वहां से चलती है और हाँ तो ये सुंगू का मैसेज आ रखा है और सुंगू का है ना उसका नाम क्या लिखा गया है, ग्रैंडपा लाइक किड, बच्चों जैसा ग्रैंडपा। तो सुंगू उसको मैसेज करके बोलता है कि मैंने तुम्हारा न्यूज़लेटर नीचे डेस्क पर रखा है तो देख लेना। तो यहाँ पे वो टाइप कर रही थी हाँ तो क्या हो गया। फिर वो सोचते हैं क्या बोलूँ टैप क्या बोलूँ यार सुंगू को। खैर छोड़ो, वो डायरेक्ट कॉल लगा देती थी। पीटर कहता है कि हाँ बोलो क्या हुआ। सो यहाँ पे यूना कहती है कि मैं ये बस पूछना चाहती थी कि लंच में क्या है। फिर पीटर कहता है तुम्हारी फेवरेट स्पाइसी पॉक एंड स्ट्रॉबेरीज, खुश हो। यूना कहती है बस इतना ही, अच्छा ठीक है बाय। फिर यहाँ पे पीटर कहता है वेट कॉन्ग्रेचुलेट यूना, तुमने अपना ट्रू वेपन पा लिया है, जल्दी मिलते हैं। एंड वो ऑब्वियसली क्या बोलते हैं पीटर डोगो ब्रदर्स के साथ शाम का वक्त है तो आपस में बात कर रहा है फोन पे। एंड वो डोगो ब्रदर्स बताता है कि वो ऐसे मार रही है उसके मूव्स ऐसे थे वैसे थे। जूनियर डोगो कहता है कि अगर तुम जानते नहीं हो तुम्हें 10 साल लगेंगे ये सीखने के लिए। खैर यहाँ से पीटर सारा होता है एंड वो अपने आप से बात करता है कि यूना तुम्हें पता है कि तुम्हें जिस वेपन की जरूरत थी और तुम इतनी देर से ढूंढ रही थी वो तुम्हारे पास ही थी, तुम्हारे हाथों में ही थी। सीन शिफ्ट होता है सैंडो के ऊपर जहाँ वो जेल में है और सब उसके काबू पाना चाहते हैं। लेकिन भाई सैंडो एक बिल्कुल नेकेड खड़ा है, खैर छोड़ो। तो सैंडो सबके हाथ पैर काट रहा होता है एंड वो बोलता है कि मैं हूँ सैंडो का, ठीक है, और बी रैंक वाले या सी रैंक वाले मेरे को काबू नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे होल ट्रक को बी और सी दोनों रैंक को टेक डाउन कर सकता हूँ। तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से काबू में कर लोगे। इतने में ही एंट्री होती है एक बंदे की। वो कहता है तुमने सही कहा, बी रैंक वाले तुम्हें काबू नहीं कर सकते, ना ही सी रैंक वाले तुम्हें काबू कर सकते, लेकिन सैंडो पार्क कोई ए रैंक वाला तो किलर तुम पे काबू कर सकता है ना। एंड वो कहता है कि
हमें एक पोस्चर की जरूरत है जो तुम्हें काबू कर सके। एंड वो चलते चलते उसके पास आता है और इतने उसके करीब होता है और वो चाकू उठाता है नीचे से। सो वो कहता है सेंगडो मुझे पता है तुम बेट लगाते हो है ना, तो हाउ अबाउट लेट्स प्ले अ गेम। भाई ये भी शुरू हो गया। अब भाई अब हो गया ना यहाँ पे लड़ाई। सो वो कहता है कि यहाँ सेंगडो पार्क, द ग्रेट सेंगडो पार्क, एक किलर है जो कि ए रैंक वाला है। पोस्चर सेंगडो पार्क को टेक डाउन कर पाएगा। यहाँ पे सेंगडो पार्क कहता है तू यू आर। भाई यहाँ पे है ना अजीब सी है ना वो है वाइब आ रही है इस चैप्टर में से। एंड ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो अभी तो इसका नाम रिवील नहीं किया, तो नेक्स्ट चैप्टर में इसका नाम रिवील होगा। एंड कसम भाई चैप्टर तो वो काफी ज्यादा मस्त है।